हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा बेहतर टॉपिक है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पढ़ा था हमने इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हमने लिखवाया था ना, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। पहला था प्राग इतिहास। पहला क्या था? प्राग इतिहास। दूसरा क्या है? पूर्व इतिहास। तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। हमने प्राग इतिहास के बारे में एक हर चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है। हमने पढ़ा प्राग इतिहास में ये पढ़ा था कि प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हमने कहा कि प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग इतिहास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहे थे कि ताम्र पाषाण काल के भी नाम से भी जाना जाता है इसे पाषाण काल के भी रूप में जाना जाता है प्राग इतिहास को। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या पढ़ा था कि ये बताइए कि सबसे पहले मानव का जन्म स्थली कहाँ है? तो हम कहेंगे मानव का जन्म स्थली या मानव का पालना हम अफ्रीका को मानते हैं, लेकिन सब मानव का पालना अगर पूछ दे तो हम मध्य एशिया को मानते हैं। यहाँ तक क्लियर था जो प्राग इतिहास में था। प्राग इतिहास में क्वेश्चन था कि मानव सबसे ज्यादा अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत किए? तो मानव सबसे ज्यादा प्राग इतिहास में अपना जीवन व्यतीत किए, लेकिन प्राग इतिहास में किस कालखंड में किए? तो आपके पूरा पाषाण काल में किए थे। पूरा पाषाण काल का समय काल कितना था? तो आप कहेंगे 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर हमारा कितना था? 12,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले आग का खोज कब हुआ था? तो आप कहेंगे प्राग इतिहास में हो चुका था। प्राग इतिहास के किस काल खंड में हुआ था? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब फिर पूछ दे कि ये बताइए कि किस काल में जो बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े जो पत्थर थे उसको छोटा छोटा अत्यंत्र पत्थर बनाकर नोखीला पत्थर बनाया गया। तो आप कहेंगे प्राग इतिहास में कब? मध्य पाषाण काल के समय प्राग इतिहास में हुआ था। लेकिन पूछे किस काल खंड में हुआ था? प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूछेगा कि मानो कब छोटे छोटे नोखीले पत्थर का प्रयोग किए थे शिकार करने के लिए? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक। अगर पूछ दे कि मानव सबसे पहले कृषि कब किए थे? तो आप क्या कहेंगे? मानव सबसे पहले कृषि कब किए थे? तो आप कहेंगे कि 7,000 ईसा पूर्व में भारत में किए थे। जो भारत के क्षेत्र में कहाँ किए थे? मेहरगढ़ में किए थे। मेहरगढ़ कहाँ पर है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। किस 2 पर्वतों के बीच में है? तो किरधर और अल सुलेमान पर्वतों के बीच में है। अगर पूछ दे कि मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर है। इसको हमने अगले क्लास में इसको एक और चीज को विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा था। आई होप कि इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम इसे पढ़ने, पूर्व इतिहास या सिंधु सभ्यता। ठीक। पूर्व इतिहास जो ये वाला है, पूर्व इतिहास को या सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस पूर्व इतिहास में जो साक्ष्य मिले थे वो सिंधु नदी के तट पर ही मिले थे। जो प्राग इतिहास पूर्व इतिहास में जितने भी साक्ष्य मिले हमें सिंधु नदी के तट पर ही मिले थे, मतलब सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिले थे। इसीलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछ दे पूर्व इतिहास का दूसरा नाम क्या है? पूर्व इतिहास का आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आई होप किसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर पूछ दे कि पूर्व इतिहास या सिंधु घाटी सभ्यता, मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब साक्ष्य मिला तो पूछा जाएगा सबसे पहले सिंधु घाटी जो जगह था या यहाँ पर साक्ष्य मिला उसकी जानकारी किसने दिया था? तो आप कहेंगे जॉर्ज मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? जॉर्ज मैसन ने दिया था। अगर पूछे कि सिंधु घाटी का जो सिंधु सभ्यता का जब खुदाई हो रही थी तो उस समय लगभग कितने शहर में मिले? तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता में लगभग 300 शहर हमें मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कितने शहर थे? तो आप कहेंगे 300
शहर थे, लगभग में 300 शहर थे। फिर पूछे सिंधु का जो सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु सभ्यता, इसका बारे में सर्वेक्षण किसने किया था, इसकी जांच किसने किया था? आप कहेंगे कनिंघम ने किए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण या जांच, वहां पर जो सर्वेक्षण होता है वहां पर जांच या वहां का मतलब हेड कौन थे, तो आप कहेंगे कनिंघम थे। फिर अगर पूछ दे जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो था पूर्व इतिहास, जिसको या इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे जॉन मार्शल ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब पूछ दे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें जो एरिया थी कितने, जो 300 तो बता दिए थे 300 शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कितने शहर थे? 300 शहर थे। तो पूछा जाए जो 300 शहर थे उसका कितना स्क्वायर फीट में था या कितना एरिया कवर किया था? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कितना क्षेत्रफल था उसका? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था टोटल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस आकृति का था, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा बोलेंगे त्रिभुजाकार आकृति का था। इस साइड में था, इस टाइप में था, ठीक, त्रिभुजाकार आकृति में था। ठीक, अगर पूछ दे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगर पूछ दे सिंधु घाटी के सभ्यता में जो 300 शहर थे, तो अगर पूछ दे सबसे पूर्वी शहर कौन था, सबसे पश्चिमी कौन था, सबसे उत्तरी जो जगह था कौन था, सबसे दक्षिणी स्थान कहाँ पर था? क्योंकि देखिए 300 था, 300 के बारे में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 300 हमें याद भी करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए पूछा जाता है सबसे पूरब में कौन सा शहर था, या सबसे पश्चिम में कौन था, सबसे उत्तर में कौन था, सबसे दक्षिण में कौन था। तो पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जगह था? आप क्या कहेंगे? सुतका गेंडोर। कौन सा था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पर था? वर्तमान समय के बलूचिस्तान में। कहां पर था सुतका गेंडोर? कहां पर है? बलूचिस्तान में। वर्तमान समय में कहां पर है? पाकिस्तान। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जगह था, तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर। वर्तमान समय में बलूचिस्तान में है और किस देश में है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। फिर अगर पूछ दे कि ये बताइए सबसे पश्चिमी स्थान, सबसे पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन था, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। कहां पर कौन सा था? आलमगीरपुर। और जिला क्या है? मेरठ। कहां पर है? यूपी में है। यहां तक किसी को दिक्कत? सबसे पश्चिमी पूछ दे सुतका गेंडोर, सबसे पूर्वी पूछ दे तो आलमगीरपुर। यहां तक क्लियर होगा? आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो कनिंघम साहब थे ये जो सर्वेक्षण कर रहे थे इनको पता था कि बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने 300 शहर का वर्णन नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उनको पता था कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप कि ऐसे उनके दिमाग में आया होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे मतलब पहले ही बनाकर रख दिए हैं। ठीक, पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी छोर क्या था, आप कहेंगे सुतका गेंडोर। सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या था? आलमगीरपुर। वर्तमान समय में आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में। मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। फिर अगर पूछ दे कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर में कहां तक विस्तार था, आप कहेंगे मांडा। कहां था? मांडा। जिला अखनूर। सबसे उत्तर में विस्तार कहां था? मांडा, जिला अखनूर। और किस राज्य में? आप कहेंगे कश्मीर के क्षेत्र में है। कश्मीर के क्षेत्र में। कश्मीर कहां है? इंडिया में। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अगर पूछ दे, ये एक सवाल भूल रहे थे कि पूछ दे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर थे? 300 शहर थे। 300 शहर में सबसे पश्चिमी छोर पर कौन था, सबसे पूर्वी छोर पर कौन था, सबसे उत्तरी छोर पर कौन था, सबसे दक्षिणी छोर पर कौन था? यही एग्जाम के पॉइंट से पूछा जाता है, तो हमने ऐसा बना दिया था बताने के लिए आपको। अगर पूछे कि ये बताइए कि सबसे पश्चिमी छोर पर कौन था, तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर। जिला कौन सा था? बलूचिस्तान। देश कौन सा है? पाकिस्तान। अगर पूछ दे कि किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे नदी का नाम क्या था? दास्क नदी।
और जो दास की नदी है सिंधु नदी का सहायक नदी है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर सब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के ही इर्द गिर्द है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी नदी के रूप में ही जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आई होप कि बोलते समय थोड़ा फ्लुएंस निकल जा रही है, लेकिन आप धैर्यता पूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। समझ में आ गया? फिर अगर पूछ दे कि सबसे पूर्वी छोर कौन था, तो आप क्या कहेंगे? आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। जिला मेरठ। ठीक। राज्य कौन था? है आपका यूपी।